नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश, इस लर्निंग्स चैनल का प्रतिनिधि, जहां पर आप सीखते हो अंग्रेजी हिंदी के माध्यम से। दोस्तों, मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर YouTube पर बेस्ट लर्निंग चैनल के चुनाव होते तो हमारे नारे कैसे होते। हमारी इंग्लिश कैसी हो, लर्निंग्स पर सिखाते हैं वैसी हो, कुछ इसी प्रकार के नारे आप लगाते। वैसे दोस्तों, हमें ज्यादा कैंपेनिंग करने की ना जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप हो ना, मतलब कि आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया है और घंटी दबाकर आपने आपका वोट भी कंफर्म कर दिया है, ताकि आपको हमारी सेवाओं का लाभ अनंत काल तक मिलता रहे। अरे नए हो और नहीं किया है तो जल्द कर दीजिए। और हां, आपने हमें वोट किया है, उसकी निशानी मतलब लाइक बटन, उसे भी दबा दीजिए। दोस्तों, चुनाव की गर्मी तो है, घमासान युद्ध छिड़ चुका है और इसी माहौल की चपेट में आकर मेरे पिछले वीडियो पर किसी महानुभाव ने कुछ ऐसा कमेंट डाला, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, आप इसे इंग्लिश सिखाकर बर्बाद कर रहे हो, हमें हिंदी से प्रेम होना चाहिए, आप हमें फिर से गुलामी की ओर ढकेल रहे हो। ऐसे वीडियो पर प्रतिबंध लगना चाहिए। भाई साहब, बड़े ही उच्च विचार है आपके, क्योंकि आप हिंदी भाषा के ठेकेदार जो ठहरे। भाई साहब, हमें हमारी हिंदी भाषा पर गर्व भी है और प्रेम भी है, पर भाई साहब सिर्फ हिंदी भाषा का ही ज्ञान क्यों प्राप्त करें? सिर्फ हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करके इस ग्लोबलाइजेशन के युग में हमें अपना पेट पालने के लिए अच्छी नौकरी तो नहीं मिल सकती। अपना बिजनेस दुनिया भर में विकसित करने के लिए हमें इंग्लिश भाषा सीखनी अनिवार्य है। इंग्लिश का सहारा तो लेना ही होगा। तो कृपा करके आप हमें क्षमा कर दे, और उन्हें भी क्षमा कर दे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान सबसे पहले इंग्लिश में लिखा और फिर बाद में उसे हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया। भाई साहब, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, हिंदी भाषा से जरूर स्नेह रखें और रखना भी चाहिए, पर आज की वास्तविकता को पहचानिए और दूरदर्शी बनिए। दोस्तों, चलिए आते हैं अब असली मुद्दे पर। मुद्दा काफी पॉपुलर वर्ड हो चुका है आजकल टीवी चैनलों पर और अखबारों में। मुद्दा, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहते हैं एजेंडा। एजेंडा जिस पर पार्टीज अपना इलेक्शन लड़ती है। एजेंडा काफी कॉमन वर्ड है इंग्लिश में, जैसे किसी मीटिंग का एजेंडा, राइट? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अग्रेरियन डिस्ट्रेस इज द मेन एजेंडा फॉर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज दिस इलेक्शन। नेशनल सिक्योरिटी मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, बचता है अग्रेरियन डिस्ट्रेस, और वही है हमारा दूसरा वर्ड। अग्रेरियन डिस्ट्रेस मतलब किसानों की समस्याएं या किसानों की मुश्किलें, कृषि संकट जिसे कहेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अग्रेरियन डिस्ट्रेस इज ऑलवेज रेज्ड इन पॉलिटिकल कैंपेनिंग बट नो एक्शन इज टेकन ऑन ग्राउंड। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि किसानों की समस्या हर चुनाव का मुद्दा जरूर होता है, पर जब चुनाव खत्म होते हैं इस पर कोई खास ध्यान देता नहीं है। नो एक्शन टेकन ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पर कोई काम नहीं होता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैंपेनिंग। कैंपेनिंग मतलब चुनाव प्रचार, जैसे रैली निकालते हैं, राइट? हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी रैली निकालती है। ड्यूरिंग पॉलिटिकल कैंपेनिंग द कैंडिडेट्स लॉक हॉर्न्स एट देयर ओपोनेंट्स एंड डिफेम देम। काफी सारे नए वर्ड्स, राइट? चलिए समझते हैं। ओपोनेंट्स मतलब विरोधी कैंडिडेट, जैसे ऑपोजिशन, राइट? ऑपोजिट कैंडिडेट। लॉक हॉर्न्स मतलब जिसे कहते हैं ना तू में करना या झगड़ा करना, राइट? उसे कहते हैं लॉक हॉर्न्स। और डिफेम मतलब बदनाम करना। अक्सर होता है कैंडिडेट्स एक दूसरे को बदनाम करते हैं, राइट? तो पॉलिटिकल कैंपेन्स के टाइम पर कैंडिडेट्स एक दूसरे को बदनाम करते हैं, उनका झगड़ा होता है, राइट? यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंड अलायंस, जिसे हम कहेंगे गठबंधन, राइट? ये भी काफी पॉपुलर वर्ड है आजकल न्यूज में। In spite of having many differences, many political parties come together to form a grand alliance during elections. मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भले पॉलिटिकल पार्टीज जब चुनाव नहीं होते हैं आपस में लड़े, पर इलेक्शंस जब आता है तो एक गठबंधन बना लेते हैं और इलेक्शंस लड़ते हैं ताकि वो जीत जाए। तो इसे कहते हैं ग्रैंड अलायंस, गठबंधन। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है ना, ये भी काफी पॉपुलर है आजकल न्यूज चैनल्स पर। यह है जीरो टॉलरेंस, मतलब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना या बिल्कुल सहन नहीं करना, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव जीरो टॉलरेंस अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म एंड विमेन सेफ्टी।
मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को आतंकवाद और महिलाओं की सुरक्षा पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसका एक सिनोनिम भी है जो है अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड, मतलब एक ही है जीरो टॉलरेंस, मतलब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपनी बात पर डटे रहना, अपने मुद्दों पर डटे रहना, अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड। अच्छा, नेक्स्ट फ्रेज भी ना काफी इंटरेस्टिंग है, टू शूट बैक एट। टू शूट बैक एट मतलब जवाब देना, करारा जवाब देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया especially Twitter is the best platform for ministers to shoot back at each other। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्विटर जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो मिनिस्टर्स के लिए ना एक दूसरे को जवाब देने के लिए, करारा जवाब देने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, टू शूट बैक एट। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है बैस्टियन। क्या कहेंगे इसे? बैस्टियन। बैस्टियन का मतलब होता है इलाका या क्षेत्र, किसी का गढ़ कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई सिटी हैज रिमेन्ड XYZ पार्टीज बैस्टियन सिंस 2005। मतलब डैश की जगह आप जिस भी पार्टी को वोट देते हो या जो भी पार्टी आपके इलाके में बार बार चुनकर आ रही है उसका नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये एक पक्का इलाका है, यहाँ से ये चुनकर आते ही है, उसे कहते हैं बैस्टियन। मतलब उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का इलाका, दैट कैंडिडेट्स बैस्टियन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोलराइज, और ये भी काफी पॉपुलर है आजकल न्यूज चैनल्स पर। इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर मुद्दे पर फोकस करना, सबका ध्यान उसी मुद्दे पर आकर्षित करना, बाकी सारे मुद्दों को साइडलाइन कर देना या बाजू में कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑफन इलेक्शंस आर पोलराइज्ड ऑन वन पार्टीज एजेंडा एंड इंपॉर्टेंट इश्यूज आर इग्नोर्ड। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अक्सर ऐसा होता है कि पार्टियां किसी एक मुद्दे पर ज़्यादा फोकस करती है, जो ना ज़्यादा चर्चा में रहता है या ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है या अग्रेरियन डिस्ट्रेस जैसे हमने देखा, वो बाजू में रह जाता है। तो इसे कहते हैं पोलराइज, टू पोलराइज। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मतलब राजनीतिक विचारधारा। जैसे हर पार्टी की एक विचारधारा होती है, राइट? किसी पार्टी की विचारधारा होती है कि जीरो टॉलरेंस, जैसे हमने पहले वर्ड देखा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। I would cast my vote only to a party with progressive political ideology। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना वोट उसे ही दूंगा जिस पार्टी की विचारधारा देश की उन्नति या प्रोग्रेस है, उसी पार्टी को मैं अपना वोट दूंगा। कास्ट माय वोट का मतलब होता है वोट देना, और प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है बैंड वैगन। वैसे तो दोस्तों बैंड वैगन का मतलब होता है एक तरह की गाड़ी, राइट, जिसपे सब सवार हो जाते हैं, पर इसका दूसरा मतलब हो सकता है लहर, एक तरह की लहर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग इलेक्शंस मेनी कैंडिडेट्स चेंज देयर पार्टीज एंड जॉइन द बैंड वैगन। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्शंस में अक्सर ऐसे होता है कि एक कैंडिडेट अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के पास जाता है जिसकी लहर अच्छी चल रही हो, मतलब उसके जीतने के चांसेस काफी अच्छे होंगे, या टिकट नहीं मिलता है तो उस पार्टी के पास चला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो है ना काफी इंटरेस्टिंग फ्रेज है, टू ड्रॉ एन आयर। टू ड्रॉ एन आयर, इसे कहेंगे आयर। इसका मतलब होता है क्रोध व्यक्त करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स हैव बिकम अ प्लेटफॉर्म टू ड्रॉ एन आयर बाय द पार्टीज स्पोक्सपर्सन। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स पर, प्राइम टाइम मतलब जो 9 बजे न्यूज आती है, प्राइम टाइम न्यूज, उस पर आजकल पार्टी के जो स्पोक्सपर्सन है वो एक दूसरे पर बस क्रोधी व्यक्त करते रहते हैं। वो सही प्लेटफॉर्म बन चुका है। चलिए देखते हैं दूसरा वर्ड, इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट मतलब क्या होता है? किसी के जैसा बनना, राइट? किसी के जैसा बन जाना, किसी को कॉपी करना, इन शॉर्ट कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेनी कैंडिडेट्स इम्पर्सोनेट कॉमन पीपल टू कन्विंस वोटर। मतलब क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो आम आदमी की तरह बनने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनका वोट मिल सके, उन्हें इम्पर्सोनेट करते हैं। इम्पर्सोनेट काफी अच्छा वर्ड है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है समन, टू समन। इसका मतलब होता है किसी को उपस्थित होने के लिए आदेश देना, टू ऑर्डर टू बी प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेनी कैंडिडेट्स वर समन्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर देयर कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीच। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस इलेक्शन में काफी सारे कैंडिडेट्स को इलेक्शन कमीशन ने उपस्थित होने का आदेश दिया उनके विवादास्पद भाषण के लिए। कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद, भड़काऊ भाषण। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्टो।
आई एम श्योर आपको ये पता ही होगा, घोषणा पत्र जिसे हम कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल है, बिफोर यू वोट केयरफुली रीड द पार्टीज मैनिफेस्टो, मतलब अपना वोट देने के पहले जिस भी पार्टी को दोगे उस पार्टी का मैनिफेस्टो जरूर पढ़ लेना, बाद में मत पछताना। अच्छा, नेक्स्ट है फ्लडिंग विक्ट्री। फ्लडिंग विक्ट्री, फ्लडिंग मतलब क्या? बाढ़। बाढ़ कैसे आती है? बहुत सारा पानी आता है, तो फ्लडिंग विक्ट्री मतलब बहुत बड़ी जीत, अ बिग विन, राइट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इट सीम्स दिस पार्टी विल गेट अ फ्लडिंग विक्ट्री एंड विल फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे लगता है कि इस पार्टी को ना बहुत बड़ी जीत मिलेगी और ये सरकार बनाएगी। नेक्स्ट है मार्जिनल विक्ट्री। मार्जिनल विक्ट्री, विक्ट्री मतलब ये जीत गया है पर बस कुछ ही वोटों से जीत गया है, मार्जिनल विक्ट्री। ही वन द इलेक्शंस बट विद अ मार्जिनल विक्ट्री। वो इलेक्शंस जीता बट कुछ ही वोटों से जीता, कुछ भी हो सकता था, मेरा कहने का मतलब। तो दोस्तों, आज का हमारा लास्ट वर्ड है पब्लिक्स वर्डिक्ट, मतलब जनता का फैसला। एंड डेफिनेटली इलेक्शंस जनता के बारे में ही है, पब्लिक के बारे में ही है। पब्लिक्स वर्डिक्ट मतलब जनता का फैसला। Whichever party gets a good public verdict will form the government at the center। मतलब जिस भी पार्टी को जनता का बहुमत मिलेगा वही पार्टी सरकार बना पाएगी, सेंटर में जाके अपनी सरकार बना पाएगी। दोस्तों, ये था आज का लेसन जहाँ पे हमने सीखे कुछ वर्ड्स रिलेटेड टू इलेक्शंस, मतलब चुनाव से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स। आई एम श्योर आपने ये वर्ड्स जरूर सुने होंगे, न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में पढ़े होंगे। अभी आपको इनका मतलब पता है तो इन्हें ज़रूर यूज़ कीजिए आपकी डेली कॉन्वर्सेशन में। यहाँ तक बने हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर। और हाँ, वोट डालने ज़रूर जाना।